कि आश्रम की जो गतिविधि है, हमारे श्री सदन जी हमारे बहुत पुराने शिष्य हैं, चूँकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, यहाँ का पानी सूट नहीं करता था, उन्होंने हमसे निवेदन किया कि साहब जी आपका ही आश्रम है बैतूल जिले में खेड़ विहार, वहाँ मैं रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ आपका स्वास्थ्य इलाऊ का है। ये जो गलत संदेश लोगों में है आज क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं शीर्षपन को साहब ने भगा दिया। अभी हमारे सामने शीर्षपन जी हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ वो खड़े हो बोल सकते हैं। उन्होंने निवेदन किया कि साहब जी मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और मैंने अनुमति दिया। ठीक बेटा, जहाँ भी रहो मेरा आशीर्वाद रहेगा। और इतने थोड़े समय में खेड़ी आश्रम को चमका दिया। आप लोग जो आना पैसे देखे ना, जो इकट्ठा करके खर्चा नहीं करते हैं, बहुत कंजूस है। मैं प्रसन्नता कर रहा हूँ, हम तो खर्चीले हैं, हमारे पैसा नहीं उगता है, लेकिन एक एक पैसा जोड़ करके करीब 3 लाख रुपए खर्चा किया उन्होंने। हमारे सिंधादेव जी माता जी का सब देखा है। और आश्रम को चमन कर दिया। बहुत नीचे था, उसको ऊपर किया, बाउंड्री वाल बनवाया, लेट्रिन बाथरूम बनवाया, पानी टंकी बनाया, और कार्यक्रम हर साल वो बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ आपके चले जाने पर मैं एक प्रकार से अनाथे हो गया था। मैं ईमानदारी में हृदय रखता, मैं 20 साल से कौन भक्त कहाँ रहता है मैं कुछ नहीं जानता था, क्योंकि 20 साल से लगातार काम करते रहे। मैं बिल्कुल यानी कि लंगड़े हो गया था। इसी बीच में कर्णधार के रूप में सक्षम जी आ गए। अब उन्होंने बीड़ा उठाया और इनके अपने चिताने की शैली अलग है। इनके जो है घर बैठे बैठे कहाँ कहाँ संपर्क करके लोगों से अरे जुटा लेते हैं, लोग प्रभाव डालते हैं। मैं ज़्यादा बड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि सक्षम जी के योग्यता को मैं दाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आज इस महासभा में मैं सक्षम जी को मैं उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ कि मैं प्रस्ताव रखता हूँ। आप लोगों ने मेरे प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार किया। हम हृदय से सर्व संग से नाच कूद के समझते केवल कहने से नाच कूद नहीं है, नाच कूद करके दिखाया जाता है बाकी सब लोग सर्वसम्मति से हल निकले। हमने श्री संत जी को अकेले में पूछा कि आप ही क्या रहा है, कैसा मेरा 100% समर्थन है। बैठे भाई, मैं जो कह रहा हूँ आपने कहा अब मैं साहे बंदगी साहे बंदगी। आप सब लोग जानते हैं कि जब 60-70 की उम्र हो जाती है तो कंधे की जरूरत पड़ती है। जब कोई लड़खड़ाने लगता है तो सहारा देने वाला कोई चाहिए। उस जगह पर अगर कोई किसी का बेटा हो, चाहे लाठी हो चाहे दीवार हो, आदमी सहारा लेता है। ऐसे जगह पर, ऐसे समय पर सब प्रकार से हमारे गुरु भाई जो सक्षम है, नाम से भी है, योग्यता से भी है। मैं अपने दिल से, हृदय से साहब जी को, हमारे गुरु भाई को मैं यहाँ के लिए उत्तराधिकारी जो चयन किया गया इस पर समर्थन करता हूँ। आज
इस महासभा में सर्वसम्मति से और यहाँ तक शीर्ष सदन में भी खड़े होकर अपना हृदय को उद्गार व्यक्त कर। शीर्ष सदन हमें हमसे अलग नहीं है, हमारा बेटा है, हमारा शिष्य है, जहाँ भी रहेगा हमारा नाम चलेगा। गुरु जी कहा करते हमारे गुरु जी, हाथी घूमे गांव गांव और जेकर हाथी तेकर नाम। तो ऐसे हमारे शीर्ष सदन जी दिल्ली बाजार में रहेंगे, हमारे जो बैराग सदन जी पन्ना जिला के भी वहाँ महान बनाए उनको सेवला ताला के, और हमारे जो सदगुरु सदन का हमने सहगुण आश्रम का महान बनाया है, और हमारे संत महात्मा से प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। इसी प्रकार से कि हमारे सब ये हम शीर्षन को अलग नहीं कर रहे हैं, शीर्षन हमारे आश्रम में हैं, रहेंगे। ये कोई ये मत माने कि शीर्षन अलग है, शीर्षन हमारा हृदय का टुकड़ा है। हम दो शरीर जरूर है लेकिन प्राण एक है। हम हृदय से मानते हैं, उनकी योग्यता को मानते हैं, कितना उन्होंने मेहनत किया है वो सब मानते हैं। क्योंकि आज की जो परिवेश है उसके अनुसार हमने अनेक सक्षम जी का नाम प्रस्तावित किया है और ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है। आज में और कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम कार्यवाही शुरू करते हैं।